हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल्स ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों, ड्रीम्स ऑफ ट्रेडिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का 5 मई 2022 आज का डे का परफॉर्मेंस आपको शो कर रहा हूँ और कुछ साइकोलॉजी का बात भी करूँगा आपके साथ, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स का यही जो प्रॉब्लम है पैसा कमाने का, मतलब यही सारे एक ही चीज़ को पकड़ के बैठते हैं और पैसा नहीं कमा पाते हैं। वही चीज़ कैसे आप उसी को अवॉइड करेंगे, तभी जाके आपका पैसा बनेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपका यहाँ पे आपको लेवल्स बता देता हूँ। देखिए, आज हमारा बैंक निफ्टी में प्रॉफिट ही हुआ है। देखिए, हमारा इस कैंडल पे सेल एक्टिवेट हो गया और टारगेट 1 2 3 अचीव हो गया। और क्या चाहिए, ये हमारा एसएल था। कितना अच्छा प्रॉफिट मिला। निफ्टी का दिखा रहा हूँ। देखिए, निफ्टी में सेल एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया और डबल क्वांटिटी में आपने बाय किए तो यहाँ पे फिर से एसएल हिट हो गया। ठीक है, और आपका एरर मार्जिन थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट ही हुआ है। टारगेट 1 2 3 4 4 टारगेट अचीव हुआ है और एरर मार्जिन बड़ा डिपेंड। देखिए, जो एसएल में हम थोड़ा ज़्यादा देते हैं वो डिपेंड्स करता है आप कितना देते हैं। सबका अलग अलग है, ये मेरा कोई फिक्स नहीं है। एसएल पे कितना एरर मार्जिन देना पड़ेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना देंगे। और टारगेट से पहले निकलना है तो कितना से पहले आप निकलेंगे, या एसएल को ट्रायल करते हैं या नहीं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, जो भी है, मैं यहाँ पे हमारा निफ्टी में आप डायरेक्ट लेवल पे बात करेंगे तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, एक दिन लॉस हो गया, मगर बैंक निफ्टी में तो प्रॉफिट तो आ गया ना, इतना बड़ा प्रॉफिट। ठीक है, हम स्टॉक्स का देख लेंगे। स्टॉक्स में देख लीजिए, स्टॉक्स में क्या हुआ, सेल एक्टिवेट हो गया और 1:2 में प्रॉफिट भी आ गया। यूबीएल देखते हैं, यूबीएल में क्या हुआ, बाय हुआ, यहाँ पे बाय हो गया, यहाँ पे एसएल हिट हो गया और डबल क्वांटिटी में हमने ट्रेड किए तो लगभग टारगेट भी आ गया, मतलब प्रॉफिट आ गया। लॉस रिकवर होके प्रॉफिट भी आ गया। हम देखिए, हमारा ये जो स्टॉक्स है पूरा फिक्स स्टॉक्स है, कोई हम चेंजेस नहीं करते हैं। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस सेल एक्टिवेट हुआ, प्रॉफिट आया, मार्केट बंद होते होते प्रॉफिट देके गया। आईसीआईसी बैंक में क्या हुआ, देखिए यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ है, एरर मार्जिन आप दिए हैं तो यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ और यहाँ पे हमारा लगभग टारगेट 2 के पास आ गया, यहाँ पे भी प्रॉफिट है। एसबीआई में क्या हुआ, 1:2 में प्रॉफिट है। सन फार्मा में कितना अच्छा प्रॉफिट, सन फार्मा में आप देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसएल हिट नहीं हो रहा है, एरर मार्जिन के वजह से यहाँ पे हमारा एसएल हिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 1:5 से ज्यादा प्रॉफिट हमको मिला। टाटा मोटर्स देखिए 1:2 प्रॉफिट आ गया। जील देखिए, ये भी 1:2 प्रॉफिट आ गया। तो और क्या चाहिए, एक साइडवेज मार्केट में, ये साइडवेज ही है, रेंजिंग, ये एक रेंजिंग मार्केट नहीं है, साइडवेज मार्केट में 1:2 आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो और आपको क्या चाहिए बोलिए। सिर्फ एक निफ्टी में ही आपका लॉस हुआ है, बाकी सारे में प्रॉफिट है। ठीक है, ऐसे निफ्टी में लॉस नहीं होगा, आप थोड़ा एरर मार्जिन ज़्यादा देंगे तो। और फिर भी मैं लेवल्स के हिसाब से बात करूंगा तो निफ्टी में लॉस हुआ, बाकी सब में प्रॉफिट हुआ है। सोच लीजिए, हमारा मतलब 8 ट्रेड हो रहा है, एक लॉस हुआ तो बाकी 7 ट्रेड तो प्रॉफिट आया ना। तो आज का डे में क्या हुआ, कल भी मैं आपको दिखाया था, कल तो प्रॉफिट था, आज भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आज भी प्रॉफिट है। और दोस्तों देखिए, आप इंडिकेटर को लेके उस पे इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। मुझे लोग बार बार पूछ रहे हैं कि सर ये इंडिकेटर बेस्ड हम इसमें जो इंडिकेटर में स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, अल्गो कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बहुत अल्गो ट्राई कर चुका हूं, कोई मतलब रिजल्ट जीरो आया। आप यकीन मानिए, रिजल्ट जीरो आया। मेरा खुद का स्ट्रेटेजी यूज किया, रिजल्ट जीरो आया।
मैं जब खुद का स्ट्रेटेजी बनाया, मैं मेरा स्टोरी बताता हूँ, 2 साल पहले की बात है। मेरा तो स्ट्रेटेजी बन गया था, प्रॉफिट आ रहा था। मैं बोला कि समझा कि इसमें आल्गो ट्रेडिंग लगा लेता हूँ, ऑटोमेटिक ट्रेड होगा, मुझे सिस्टम के सामने बैठने का ज़रूरत नहीं है। इसी हिसाब से मैं आल्गो ट्रेडिंग किया। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरा 2 साल बर्बाद हुआ और काफ़ी सारा पैसा भी बर्बाद हुआ। क्यों? जब मैं स्ट्रेटेजी बनाया और मैं जहाँ पे एपीआई ब्रिज का जो सेटअप लिया उनको दिखाया, तो वो बोले कि सर ये स्ट्रेटेजी में चेंजेस होगा, फिर से कोडिंग करना पड़ेगा, आप मुझे कंडीशंस बता दीजिए। मैं बता दिया कंडीशन। वहाँ पे पैसा का खर्चा हुआ कोडिंग पे। तो पैसा खर्चा होने के बाद क्या हुआ, मैं एमई ब्रोकर में स्ट्रेटेजी बना गया और ये सब चलाया, तो डिले का ऑप्शन आया। लगभग सारे कस्टमर का कंप्लेन है, आल्गो में डिले हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, स्क्वायर ऑफ नहीं हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा डिले का ऑप्शन, मैं फिर से कंप्लेन किया सर। उन्होंने बताया कि सर आपका डाटा फीड का इशू है, आपका डाटा फीड सही नहीं है। क्या बात है, डाटा फीड सही नहीं है? ठीक है सर, आप मुझे बताइए डाटा फीड कहाँ से होगा। पहले तो स्ट्रेटेजी सही नहीं है बोले, उसके बाद डाटा फीड का कंप्लेन दिए। तो डाटा फीड करने के बाद उन्होंने बताया कि सर अपने ये फायर्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको एंजल या अलाइस ब्लू में करना पड़ेगा, फायर्स इतना अच्छा नहीं है। मैं बोला ठीक है, मैं अलाइस ब्लू में ट्राई किया, ये फिर से अकाउंट ओपन करके उसमें ट्राई किया, उसमें भी वही प्रॉब्लम आया, डिले आया, कभी प्रॉफिट आया, कभी एसएल हिट नहीं हुआ होता है, ज़्यादा लॉस हो जाता है, ऐसा ऐसा सब प्रॉब्लम आया। तो उसके बाद भाई साहब ने बताया कि सर आपका सिस्टम थोड़ा इंटरनेट इशू है, आपको एक वीपीएस सर्वर लेना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, उसमें भी खर्चा किया, वीपीएस सर्वर ले लिया, वहाँ पे भी वही इशू आया। तो मैं उसको बोला कि भैया देखिए, कोडिंग का इशू था, चेंज कर लिया, डाटा फीड चेंज कर लिया, और एपीआई ब्रिज तो आपसे ले रहा हूँ, और डीमार्ट जो अकाउंट है उसको भी चेंज कर लिया, उसके बाद वीपीएस सर्वर भी ले लिया आपके हिसाब से। तो अब क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए, आप क्यों चीटिंग कर रहे हैं? सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना। आप उन्होंने, भाई साहब ने बोला कि सर आपने 500 रुपया मुझे दिए हैं एपीआई ब्रिज के लिए, बाकी तो डाटा फीड वालों को मिल गया, वीपीएस सर्वर का पैसा वीपीए उनको मिल गया, 500 रुपया के लिए आप कितने बातें मुझे सुना रहे हैं? सर देखिए, 500 रुपया आपका एपीआई ब्रिज का पैसा है, आप 5000 क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, मगर सर्विस अच्छा होना चाहिए। आपका 500 रुपया के चक्कर में हमारा लाखों का लॉस हो रहा है। इसी तरह 2-4 बात हुआ तो भाई साहब ने क्या हुआ, बंद कर दिया, मेरा फोन को ब्लॉक कर दिया, और मैं दूसरा एपीआई में गया, सर्च किया, जो पहले इशू था वो सारे पहले से बात करके फाइनल किया, वहाँ पे भी वही थोड़ी बहुत कुछ इशू आया। तो इसी तरह 2 साल तक घूमता रहा, काफ़ी सारे लॉसेस हुआ, खर्चा हुआ, मगर कोई सोल्यूशन नहीं। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं यही सारे खुद का स्ट्रेटेजी करके चाहते हैं तो आप कीजिए, मगर जितने टाइम आप इसको मतलब टेस्टिंग करेंगे आपका अल्गो को, तो ज़्यादा क्वांटिटी मत कीजिए, और सारे सर्विस एक ही जगह से लीजिए। सारे सर्विस, अकाउंट वहाँ से लीजिए, डाटा फीड वहाँ से लीजिए, वीपीएस वहाँ से लीजिए, एपीआई ब्रिज वहाँ से लीजिए, कोडिंग वहाँ से लीजिए, सब वहाँ से लीजिए, ताकि आप कंप्लेन कर सके। और आप ऑनलाइन ऐसे मोबाइल पे बात करके नहीं, पूरा डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाके ही बात कीजिए। देखिए भैया दोस्तों, ये पैसों का मामला है, एक बार पैसा चला गया, पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ से ट्रेडिंग करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा वो कंपनी एपीआई ब्रिज वाले क्या करेंगे, आपका फ़ोन को ब्लॉक कर देंगे। यही सच बात है, आप यकीन मानिए, यही सच है। इसी तरह लोगों को चिट कर रहे हैं। 500 रुपया के लिए आप कितना बात बोल रहे हैं, ऐसा बोलेंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ है। और ज़्यादा क्वेश्चन करूंगा तो फ़ोन को ब्लॉक कर देते हैं, दूसरे नंबर पे एक बार उठाते हैं और उसके बाद काट देते हैं, इसी तरह करते हैं। तो आप सोच समझ के कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा स्ट्रेटेजी लेके यूज कीजिए, मेरे से अल्गो, मैं तो अल्गो नहीं कर रहा हूं, सीधा सा बात, जो सच है वही है।
आज हमारा निफ्टी में लॉस हुआ, मैं दिखाया आपको लॉस हुआ, बाकी सारे तो 7 ट्रेड तो प्रॉफिट आया ना, बैंक निफ्टी में तो जैकपॉट प्रॉफिट आया। और आप मैं जानता हूं आप समझदार हैं, बातों को सोचिए समझिए उसके बाद डिसीजन लीजिए। आपको पैसा कमाना है, गंवाना नहीं। तो आप क्यों बार बार मतलब मैं भी पहले 9 साल 8 साल पहले मैं जब कर रहा था ट्रेड, तो वहां पे भी मेरा भी मैं सोच रहा था दूसरा का क्यों यूज करूंगा, मेरा खुद का क्यों नहीं यूज करूंगा। खुद के चक्कर में काफी सारे लॉसेस हुआ। तो इसीलिए आप खुद का कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं। जब आपका 8-10 साल आ जाएगा, मार्केट में आपका अच्छी खासी नॉलेज आ जाएगा, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, आपका प्रोबेबिलिटी कितना मैच हो रहा है, तभी जाके खुद का कुछ कीजिए। उसके पहले मत कीजिए, क्योंकि लॉस होगा। पहली जो बड़ा लॉस है वो टाइम लॉस है, सेकंड मनी लॉस है, और इसके चक्कर में हेल्थ का भी इशू आ सकता है। टेंशन में ज्यादा लॉस होगा तो टेंशन तो आएगा ना, और टेंशन में सारी बीमारी है। तो दूसरों को गलती देखिए, मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, मेरा जो गलती है मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। यही गलती को आप आपके जो ट्रेड कर रहे हैं या जो अल्गो बनाना चाहते हैं, तो उसी को आप अवॉइड कीजिए। वो गलतियां जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है, हो रहा है सबके साथ। तो आप पहले कुछ पैसा कमा लीजिए, उसी पैसा में आप खुद का बनाइए, कौन मना करता है। मगर आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेन कैपिटल है, वहां से आप ये सारे करेंगे तो फाइनली सक्सेस हो जाएगा। तो उसके बाद पैसा कहाँ रहेगा, तो आप कहाँ ट्रेड करेंगे। पैसा होगा तो ट्रेड करेंगे ना। और ट्रेड आपका लग गया तो मेरा 100% स्ट्रेटेजी सही है, अल्गो सही है, सब सही है, तो पैसा दूसरे से लाएंगे, तो उसमें से जो टेंशन होगा, जो भी कुछ होगा, क्या पैसा कमा पाएंगे। साइकोलॉजी आपका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा उस केस में। तो मैं आपको मेरा सब कुछ बता दिया, अल्गो के चक्कर में कितना लॉसेस हुआ, क्या हुआ। आप कंप्लीटली सारे वीडियो शुरू से समझ नहीं पा रहे तो 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। आपको पैसा कमाना है, गंवाना नहीं। पहले पैसा कमा लीजिए, उसी पैसा से कुछ कीजिए। जब मार्केट में 4 साल 5 साल हो गया, तभी जाके मुझे थोड़ी बहुत कुछ आइडिया आया और प्रॉफिट बनाया। ऐसे नहीं कि मैं मार्केट में जब एंट्री किया इमीडिएट मेरा प्रॉफिट बन गया, नहीं दोस्तों। ऐसा नहीं कि आज भी मेरा लॉस नहीं हो रहा है, हाँ लॉस हो रहा है, मगर मेरा जो टेक्निक है, जिस टेक्निक से मैं ट्रेड कर रहा हूं, मेरा लगभग प्रॉफिट आ ही जाता है। एवरीडे प्रॉफिट आ ही जाता है। आप खुद देखिए ना, मैं तो आपको डेमो दे रहा हूं, आप देखिए, वॉच कीजिए, सिंगल क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए, देखिए कितना परसेंट आ रहा है। और आप यही स्ट्रेटेजी आप चाह रहे हैं, यही स्ट्रेटेजी में ट्रेड करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आज लेंगे तो कल प्रॉफिट मतलब पैसा रातों रात बन जाएगा, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्ट्रेटेजी को समझना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद ये आप प्रैक्टिस आपको 1 से 1.5 साल लगेगा। और इक्विटी कैश में ट्रेड करेंगे। जब इक्विटी कैश में आप पैसा अच्छा खासा बना लेंगे, उसी प्रॉफिट में आप फ्यूचर्स में ट्रेड करेंगे। आपका क्वांटिटी हर 3 महीना में इंक्रीज होगा। यहां पे देखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ज्ञान, फिबोनाची, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं है। सिर्फ आपको सेल की लेवल पे सेल करना है, बाय के लेवल पे बाय करना है, और प्रॉफिट बुकिंग करना है। स्टार्टिंग फेज में 1:1 में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और आप जैसे जैसे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, धीरे धीरे 1:2, 1:3 एसएल को ट्रायल करके और भी ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। ऐसा ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा।
यही दोस्तों एक बार इसी को अप्लाई कीजिए, देखिए ये इसका आप कैश में ट्रेड करेंगे तो कम्प्लीटली हम इसका एक बिगनर्स पैकेज, सॉरी दोस्तों, बिगनर्स पैकेज एक बनाया इस स्ट्रेटेजी का, जो कि ओनली इक्विटी कैश में आप ट्रेड करेंगे। ओनली इक्विटी कैश जो 1.5 साल आप उसमें अप्लाई करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो उसमें हम 15,000 रुपीज रखे हैं उसका प्राइस, जो कि अब आपको आसानी हो गया। आपको मंथली 5,000 रुपीज या ईयरली 25 या लाइफ टाइम 1 लाख रुपीज का देने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले इसको प्रैक्टिस कीजिए, लीजिए, उसके बाद आपका मन करेगा कि इसको मैं फुल वर्जन लाइफ टाइम लेना चाहता हूं, तो आपका 1 लाख से ये 15,000 लेस हो जाएगा, रेस्ट अमाउंट देके आप कंप्लीटली ले सकते हैं। उस पे आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं, एमसीएक्स में, करेंसी में, कैश में, फ्यूचर्स में, सब में काम कर सकते हैं। ठीक है, क्रिप्टो छोड़ के बाकी सब में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही सारी बातें था, अल्गो का कुछ बातें, और स्ट्रैटेजी में कैसे है, क्या प्राइस है, ये भी डिटेल्स बता दिया, आज का परफॉर्मेंस भी बता दिया। आप समझ नहीं पा रहे हैं तो 1, 2, 3 जितने बार हो सके वीडियो को देखिए, समझिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए। पैसा को लॉस मत कीजिए, लॉस को जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे पैसा नहीं बनेगा। यहाँ पे आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं, सारे सब कुछ यहाँ पे एमसी जो फुल वर्जन है एमसीएक्स का, ऐसा स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं फुल वर्जन में ऐड किया हूँ जो कि मार्केट में 2 लाख से भी ज़्यादा लेते हैं उसका प्राइस, वो चीज़ भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मगर धीरे धीरे आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा, धीरे धीरे क्वांटिटी इंक्रीज करना पड़ेगा और इनकम भी धीरे धीरे आएगा, क्योंकि स्पीड इनकम आएगा तो स्पीडली चला जाएगा, धीरे धीरे आएगा, जाएगा तो भी धीरे धीरे जाएगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजी है 1-2 बार चला जाएगा तो आप फिर से आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग करेंगे और कंट्रोल करेंगे और प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा प्रॉफिट? दोस्तों ये से आज सब कुछ बातें कर लिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।